नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, RS 2023 की वैकेंसी के रिगार्डिंग जो वीडियो मैंने पिछले कुछ टाइम पहले 4-5 दिन हो गए पहले अपलोड किया था, उसी क्रम के अंदर ये वीडियो है। आप में से कई साथियों ने पूछा था कि सर कन्फर्म हो गया क्या, नोटिफिकेशन का क्या चीज़ें हैं। तो ये कन्फर्मेशन की दिशा में ही एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है। देखो, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है अभी थोड़ी देर पहले ही। देख लेते हैं इस ट्वीट के क्या मायने हैं। इन्होंने लिखा है कि आरएस भर्ती की अभ्यर्थना 905 पदों पर पिछले सोमवार को ही कार्मिक विभाग द्वारा आरपीएससी को भिजवा दी गई है। ठीक है ना। कब भिजवाई है? पिछले सोमवार को, मतलब 7 दिन हो गए। पूरी संभावना है जुलाई माह के अंदर आरएस की नई भर्ती जो विज्ञप्ति है उसकी जारी हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, ये इन्होंने कुछ पदों के बारे में भी लिखा है, आप लोग मेरे साथ देख पा रहे हैं। जैसे इन्होंने, आप लोग जैसे एसडीएम है, एसडीएम की कितनी है? 67। आरपीएस की इन्होंने बता रखी है 60। ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बता दी थी। और जो अकाउंट सर्विस है आरएसीएस, ठीक है ना, इस बार अकाउंट सर्विस की पोस्ट जो है वो ज़्यादा है। आरएसीएस की 130 है। कुछ पोस्ट इन्होंने जो है लिखी नहीं, मैं आपको बता दूं। जो आरटीएस है, तहसीलदार, आरटीएस की पोस्ट जो है लगभग 115 के आसपास है। और डीटीओ जो है उसकी पोस्ट 10 के आसपास बता रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो कुछ पोस्ट की जो है वो जानकारी मैं आप लोगों को बता दी, और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और आज इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि बिल्कुल आरएस 2023 की जो विज्ञप्ति है वो कार्मिक विभाग द्वारा आरपीएससी को भेजे हुए 7 दिन हो गए हैं। ठीक है ना। और इन्होंने, महाशय जी ने ये भी लिखा है कि जुलाई महीने में नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। कब लिखा है? जुलाई में। ठीक है ना। तो देखो, अब अपन जो है ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट के क्या मायने हैं और आगे इस आरएस 2023 की क्या प्रोसेस आगे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ इस चैनल के ऊपर, और जो साथी नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं इसको अपन थोड़ा विस्तार से कि जो आरएस 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसका क्या सीन रहने वाला है। ठीक है। अब देखिए, आरएस 2023 की जो वैकेंसी है, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें, जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी बताया था जुलाई माह के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, जुलाई माह में जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा, अगर अपन पिछली आरएस को देखें, 2021 की आरएस, 2021 की आरएस का जो नोटिफिकेशन था वो भी जुलाई में आया था, लगभग 22 जुलाई के आसपास आया था। ठीक है ना। और फिर इसके अंदर कुछ एक सर्विसमैन के कारण कुछ स्टे आ गया था, और अगस्त से इसके फॉर्म जो है कंटिन्यू हुए थे। तो जो 2021 की आरएस जो है वो जुलाई एंड के अंदर आई थी, जुलाई एंड में। और उसका जो पीटी था, कौन सा एग्ज़ाम? आरएस का प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्ज़ाम जो था, आप लोग देख सकते हो कितने महीने बाद हुआ था। जुलाई तो चली गई थी, ठीक है ना। तो आप देखो, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के अंदर 27 अक्टूबर को हो गया था। ठीक है ना। तो यही स्थिति अगर अपन देखें अभी, तो ये है कि पिछली बार का जो पीटी हुआ था 2021 का, उस पीटी से इस बार का जो प्री एग्ज़ाम होगा 2023 वाला, वो थोड़ा जल्दी होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि जुलाई स्टार्ट में जैसे नोटिफिकेशन आ जाए, जुलाई स्टार्ट में नोटिफिकेशन अगर आता है तो इसकी जो प्री है वो आप लोग देख सकते हो, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ये माना जा सकता है कि जो आरएस प्री है 2023 वो जो है सितंबर में हो सकता है। आप सभी साथियों को पता है कि आरपीएससी की बहुत ज़बरदस्त किरकिरी हो रखी है
ईडी इसके हाथ धोकर के पीछे पड़ी है सेकंड ग्रेड पेपर को लेकर के, आरएस 2018 के प्रकरण को लेकर के, 2021 के मेंस के रिजल्ट को लेकर के। आरपीएससी की साख बहुत मतलब अभी प्रेजेंट के अंदर बहुत डाउन हो रखी है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार भी यही चाहेगी कि टाइम बाउंड जो वैकेंसी है वो निकले और उसका एग्ज़ाम हो, और आरपीएससी भी यही चाहेगी कि भाई वैकेंसी जो है टाइमली निकल करके इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो जून लास्ट से जो है आरएस 2021 वालों के इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं, और जुलाई के अंदर ये जो नोटिफिकेशन है ये आना कंफर्म है, और जुलाई में आएगा तो आपके सितंबर के अंदर इसका जो प्री है वो हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि प्री के लिए हम क्या पढ़ें। ठीक है ना, एक छोटी सी चर्चा आप लोगों से और करता हूँ कि प्री के लिए जो है वो हम क्या पढ़ें। ठीक है ना। तो देखो, आरएस प्री 2023, तो देखो इसको निकालने का जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको निकालने का शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो। ठीक है ना, डिटेल तो आप लोग फिर देख लें। शॉर्टकट के रूप में मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे एक तो आप राजस्थान जीके तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना नैया पार लगनी बड़ी मुश्किल काम है। राजस्थान जीके का मामला जो है वो आपको रेडी रखना पड़ेगा। दूसरा आपको रखना पड़ेगा इकोनॉमिक रिव्यू, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसको। फिर तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर राजस्थान बजट 2023-24 और इकोनॉमिक रिव्यू 2022-23। ये चीज़ तो आपको कंठस्थ करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और इसके अलावा फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं वो अभी 33 है। कौन कौन से डिपार्टमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, किस वर्ग को फ़ायदा मिलता है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको जानकारी रखनी है। तो देखो, और इसके साथ में ही आपको एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है, राजस्थान करंट अफेयर्स। ठीक है ना, राजस्थान करंट अफेयर्स। ये जो इतनी जो चीज़ मैंने आप लोगों को लिखी है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये जो इतनी चीज़ें हैं इससे जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग 50 के आसपास, 50 से 55 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन जो हैं इसमें से बनते हैं। तो ये पोर्शन तो आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि राजस्थान के ऑल ओवर जो हैं 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। दूसरा, आप लोग कोशिश कर सकते हो पॉलिटी को अच्छे से तैयार करने की। लगभग पॉलिटी के जो है वो 20 क्वेश्चन आते हैं। वो अच्छी सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग भी हैं, पॉलिटी को पढ़ सकते हो। और थर्ड ऑफ में अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो जैसे आपके साइंस टेक के अंदर देखो लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप देख लो कि 8 से 10 जो होते हैं वो तो स्टैटिक होते हैं, और 8 से 10 जो होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी कौन से का क्या अभी प्रक्षेपण किया गया है, कोई जैसे अंतरिक्ष एजेंसी हैं रूस की कौन सी हैं अभी प्रेजेंट के अंदर, जैसे चाइना ने कौन सा मिशन छोड़ा है, अमेरिका ने कौन सा छोड़ा है, रूस का क्या है, भारत ने क्या किया है, इसरो ने क्या किया है, नासा ने क्या किया है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है साइंस टेक के अंदर जो है पूछी जाती है, और बेसिक फंडामेंटल साइंस जो है एनसीईआरटी 9th और 10th की बुक से निकल जाती है लगभग। ठीक है ना। अब बात करें अगर आप लोग इसमें तैयार करना चाहते हो तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और वो जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे माउंटेन दिए हुए हैं तो माउंटेन ही पढ़ो, रिवर्स दी हुई है तो रिवर्स ही पढ़ो। ठीक है। जो टॉपिक दे रखे हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान जो भी है, तो वो चीज़ें जो दी हुई है सिलेबस के अंदर वही चीज़ पढ़नी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ सकते हैं। और फिर अगर बात करूँ मैं आप लोगों की, तो
जिन साथियों की मैथ रीजनिंग अच्छी है वो मैथ रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं, नहीं अच्छी है तो ज़्यादा इसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी फ्री हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और फिर जैसे मैं आप लोगों को बात करूं, ये तो राजस्थान का हो गया। और फिर अगर मैं नेक्स्ट जैसे बात करूं तो करंट अफेयर्स को लेकर के बात करूं तो करंट अफेयर्स जो है वो आप लगभग 1 साल का जो है, 1 साल का, और अगर कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आप 1 से लेकर के 1.5 साल तक का जो है वो देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स हैं वो आपका बहुत शानदार रहना चाहिए, क्योंकि आप ये देख लो 7 से 8 क्वेश्चन तो उसी में से ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और बाकी जैसे बात करें तो जैसे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे किसी को जैसे इकोनॉमी अच्छी लगती है, ठीक है, किसी को जैसे इकोनॉमी अच्छी लगती है तो वो इकोनॉमी अपनी देख सकता है, बाकी इतने सब्जेक्ट से भी काम हो जाता है। और अगर आप जैसे मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप लोग जैसे मॉडर्न के जो टॉपिक दे रखे हैं वो देख सकते हो। बाकी अगर दूसरी भी हिस्ट्री अगर देखना चाहते हो, एंशियंट हो गई, मेडाइवल हो गई, तो आप एक कोई भी किताब, क्योंकि देखो आरपीएससी की क्या है कि पेपर की क्या बकवासबाजी होती है, ठीक है ना, कभी मिल भी जाता है कभी नहीं मिलता है जैसे क्वेश्चन जो होता है। तो आप लोग एक कोई भी जैसे ल्यूसेंट उठा ले, या जैसे क्राउन की जो है वो उठा ले, या अरिहंत की उठा ले, उसमें से 40-50 पेज है, उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अगर मिल गया तो उसमें से मिल जाएगा, नहीं तो किसी किताब में से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो प्री के लिए। और प्री की जैसे ही डेट अनाउंस होती है, ठीक है ना, जो जैसे प्री को अपन कब करें, प्री को कब तैयारी करें, तो जो नए हैं, न्यू एस्पायरेंट्स हैं, वो तो अभी से प्री को चलने दे, प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर के चलें। और जो पिछली बार के जो धुरंधर हैं मेंस के, वो तो जब प्री की डेट अनाउंस हो जाए ना, उस डेट अनाउंस होने के बाद जो है वो प्री को देख सकते हैं, अभी तो उनको मेंस को ही चलने देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको एक सटीक रणनीति के तौर पर बताई हैं। बाकी जो है आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है आरएस मेंस के रिगार्डिंग। आरएस मेंस में हिंदी व्याकरण हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, और पब एड हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, ये कुछ टॉपिक्स हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोशिश करूँगा, जो नोट्स जो मेरे पास अवेलेबल है उस नोट्स के माध्यम से आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कौन से पहले 2021 के अंदर आ रखे हैं, कौन से आगे आ सकते हैं, 18 में क्या पूछे गए थे, कोशिश करूँगा यूट्यूब पर सॉल्यूशन के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। तो आप लोग जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं और आरएस को लेकर के सीरियस हैं, वो साथी इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और बाकी जो अननेसेसरी कमेंट्स करने वाले साथी हैं उनसे मेरी निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को विजिट न करें, क्योंकि मैं ऐसे लगभग 50 से 100 कैंडिडेट को मैं ब्लॉक कर चुका हूँ, आगे भी ब्लॉक कर दूंगा, मुझे किसी की कोई गरज नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ना है तो मेरे से जो एफोर्ट हो सकता है मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हूँ। अननेसेसरी बकवासबाजी जो है वो इस चैनल पर नहीं करनी है। यूट्यूब पर दुनिया भर के चैनल भरे हुए पड़े, उनमें कर सकते हो। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है किसी प्री को रिगार्डिंग लेकर के, प्री के रिगार्डिंग, या मेंस के जैसे किसी भी पेपर को लेकर के, या मेंस के अंदर जो कोई भी सेगमेंट है, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, थर्ड पेपर का, तो आप लोग कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का हर संभव समाधान जो है करने की, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, ऑलवेज मोटिवेटेड रहें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।